हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक युवक होता है जो इस घटना से लगभग 2 साल पहले एक लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है, या कह सकते हैं कि वो इच्छा अनुसार या परिवार के विरुद्ध जो लड़की होती है उससे शादी कर लेता है। साथियों, शादी हो जाती है, शादी के 2 साल बीत जाते हैं। इसके पश्चात अब पति पत्नी में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। साथियों, उसकी जो पत्नी होती है वो 2 से 3 बार जो उसका पति होता है उसकी पिटाई कर देती है। साथ ही जो पति होता है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही होती है। इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है वो उस पर चाकू से हमला कर देती है। इसके पश्चात जो पति होता है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसके टुकड़े कर देता है और टुकड़े करने के पश्चात कह सकते हैं कि हत्या करने के पश्चात उसके टुकड़ों को एक सूटकेस होता है उसमें पैक करता है और इसके पश्चात वहाँ से फरार हो जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बंगलौर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बंगलौर की। महाराष्ट्र का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है राकेश राजेंद्र खेडेकर। साथियों, इनकी आयु लगभग 32 या 34 साल के करीब में होती है। साथियों, इनकी जो पत्नी होती हैं, इनकी पत्नी का नाम होता है गौरी अनिल समयमकर। साथियों, इनकी आयु भी लगभग 32 या 34 साल के करीब में होती है। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है राकेश, वो एक कंपनी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य किया करते थे। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है गौरी, उन्होंने मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स कर रखा था। कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन होती है वो भी उन्होंने कंप्लीट कर रखी होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती हैं वो फिलहाल में तैयारी कर रही होती हैं या नौकरी की तलाश कर रही होती हैं। साथ ही ये जो लड़की होती है जिसका नाम होता है गौरी, वो जो ये होते हैं राकेश की फुफेरी बहन होती है। साथ ही वो इनके घर पर पढ़ने के लिए आती है। अब इस घटना से लगभग 4 साल पहले कह सकते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई करते करते इस घटना से 4 साल पहले लगभग 6 साल पहले जो ये होते हैं जिसका नाम होता है राकेश का जो इनकी फुफेरी बहन होती है उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही लगभग यह प्रेम प्रसंग 4 साल तक लिव इन रिलेशन में ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो रहते हैं। इसके पश्चात इस घटना से 2 साल पहले ये दोनों अपनी इच्छा अनुसार परिवार के विरुद्ध शादी कर लेते हैं। शादी करने के पश्चात ये परिवार से अलग हो जाते हैं। जो भी खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते हैं। साथ ही उस घटना से कुछ दिन पहले वो बंगलौर के एक थाना पड़ता है हुली माबू और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है डोडा कनाहाली। साथियों, उस गांव में वो एक किराए का मकान लेते हैं और इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं वो एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर कार्य किया करते थे। वो जो भी काम होता था उसको घर पर ही किया करते थे। साथ ही वो यहाँ पर रहते हैं और इसी तरह से जो भी जॉब चल रही होती है उनकी मैनेजर पद की, उसको घर से ही काम अटेंड किया करते थे। साथ ही उनकी जो पत्नी होती हैं यहाँ पर आने के पश्चात उनकी पत्नी और पति पत्नी में कह सकते हैं दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। किसी बात को लेकर आपस में दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी जो पत्नी होती है वो उनकी पिटाई कर देती है। इसके पश्चात लगभग कई बार आपस में झगड़ा होता है। जो उनकी पत्नी होती है वो बार बार उनकी पिटाई करती रहती है। साथियों, उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर बार जो उनकी पत्नी होती है वो उनकी पिटाई कर देती थी। साथियों, अब इसी तरह से 26 मार्च सन 2025 को दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है। साथियों, बहस चल रही होती है। इसी बीच जो ये होते हैं जिसका नाम होता है राकेश, वो अपनी पत्नी जिसका नाम होता है गौरी उसके गाल पर थप्पड़ मार देते हैं। साथियों, इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति पर एक चाकू होता है उससे हमला कर देती हैं। इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। जो चाकू होता है उस चाकू को लेते हैं वो। इसके पश्चात अपनी पत्नी के शरीर पर कई बार वार करते हैं। साथियों, वार करते हैं। इसके पश्चात उसकी हत्या हो जाती है। अब उनके मन में विचार आता है क्यों ना इस सब को कहाँ पर धुपकाया जाए या फेंका जाए। उनकी निगाह उनके घर में एक सूटकेस होता है उस पर पड़ती है। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी के सबके टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को जो सूटकेस होता है उसमें पैक करते हैं। इसके पश्चात जो बाथरूम होता है उसमें उसको रख देते हैं और इसके पश्चात जो उनकी कार होती है उसको लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथ ही फरार होने के पश्चात वो वहाँ से कुछ दूरी पर निकलते हैं और इसके पश्चात जो लड़की के माता पिता होते हैं या परिवार वाले होते हैं उनको फ़ोन कर कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने आपकी जो लड़की है या नाम लेता है गौरी, उसकी हत्या कर दी है। साथ ही इसके पश्चात जो मकान मालिक होता है वो किसी काम से या कैसी जो बाथरूम होता है उसमें जाता है। साथ ही जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो उसको एक सूटकेस दिखाई देता है। साथ ही
साथ ही जो सूटकेस होता है उसको वो देखता है। इसके पश्चात जैसे ही छूता है तो वो भारी दिखाई देता है। साथ तो जैसे ही वो भारी दिखाई देता है तो उसको कुछ शक होता है। इसके पश्चात वो इसकी सूचना जो वहाँ का एक थाना पड़ता है, जो थाना पड़ता है हुली माबू, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात उसका शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं। बरामद करने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका परिवार होता है, जो लड़के का परिवार होता है, उनको भी सूचना देते हैं। जो ये होता है जिसका नाम होता है राकेश, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथ ही इधर जो राकेश होता है वो अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है और इसके पश्चात वो पुणे में पहुँच जाता है। साथ ही रास्ते में वो एक फिनॉल कोकरेज मारने की एक दवा होती है उसको लेता है और इसके पश्चात उसको पी लेता है और पीने के पश्चात जो कार होती है उसको चला रहा होता है। साथ ही जैसे ही वो उसको पीता है, पीने के कुछ समय के पश्चात उसको जैसे ही नशा होना शुरू होता है, जो कार होती है वो रास्ते में ही रुक जाती है। अब साथ ही रास्ते में काफ़ी सारे ट्रैफिक चल रहे होते हैं, कुछ मोटरसाइकिल चल रहे होते हैं, कुछ गाड़ी ट्रक, तो उनको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि साथ ही उसकी जो गाड़ी होती है वो रास्ते में ही रुक जाती है। इसके पश्चात जब कुछ लोगों को शक होता है तो वो एक स्थानीय वहीं थाना पड़ता है, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो उसको जो होते हैं राकेश को ले जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। इसके पश्चात जो राकेश होते हैं उनका इलाज कराया जाता है। साथ ही इधर जो हुली माबू थाना होता है, उस थाने की पुलिस उस व्यक्ति की जांच कर रही होती है, ढूंढ रही होती है। वो अड़ोस पड़ोस के थाने, जो सोशल मीडिया, अखबार, न्यूज़, इन सभी में विज्ञापन के माध्यम से या खबर के माध्यम से वो ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसी बीच जो वहाँ का थाना पड़ता है, जहाँ पर इसको जो पुलिस होती है वो लेकर जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, उनकी निगाह इस पर पड़ती है। जैसे ही पड़ती है, वहाँ की जो पुलिस होती है वो इस व्यक्ति से पूछताछ करती है और इसके पश्चात जो यहाँ थाना होता है, जो हुली माबू थाना होता है, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति यहाँ पर है। इसके पश्चात जो वहाँ की पुणे की पुलिस होती है वो उसको जो ये होता है बेंगलोर में भेज देते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है। फिलहाल में उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी तरह से ठीक नहीं है। इस कारणवश जो पुलिस है वो लगातार उससे कुछ समय के पश्चात पूछताछ करेगी और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी सारा फतीमा ने बताया कि पुलिस ने 27 मार्च सन 2025 को जो ये होता है राकेश को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो इस दिन को कबूल कर लेता है, जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। मगर जो पुलिस है वो उससे अभी पूछताछ कर रही है क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो अच्छी तरह से ठीक नहीं है। फिलहाल में उसका इलाज भी चल रहा है। जैसे ही ठीक हो जाएगा, इसके पश्चात उससे आगे पूछताछ की जाएगी और उसके साथ आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक पढ़कर सुनाया था, जैसे आज तक न्यूज़, हिंदुस्तान लाइव न्यूज़, जनसत्ता न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़। साथ ही आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।